गीता जी का 6वां अध्याय, श्लोक संख्या 4, 5, 6, 4, 5 एंड 6। संस्कृत उच्चारण। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। इसका हिंदी अर्थ, जिस काल में न तो इंद्रियों के भोग में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। महत्वपूर्ण बातें भगवान कह रहे हैं। मानो यहां यह भी उत्तर दे रहे हैं कि सन्यास लेने का अधिकारी कौन है, सन्यास कब लेना चाहिए, किसे लेना चाहिए। तो कहते हैं, जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्ति रह जाती है। यानी आंख का विषय है सुंदर रूप, कान का विषय है सुंदर शब्द, जीवा का विषय है सुंदर स्वाद या रस, नासिका का विषय है सुंदर गंध, त्वचा का विषय है स्पर्श। इन इंद्रियों के विषयों में जब आसक्ति नहीं रह जाती, अर्थात इनको भोगने की इच्छा नहीं रह जाती, इनमें लगाव नहीं रह जाता, तथा मैं ये कर्म करूं तो उस काम में भी आसक्ति नहीं रह जाती कि मैं ये काम कर रहा हूं, मुझे करना ही है। नहीं, जब तक भगवान ने दिया है वह कार्य, तब तक उनकी सेवा समझ के कर रहे हैं, और जब उस कार्य को छोड़ने की बारी आई तो तुरंत छोड़ दिया। उसमें इतने आसक्त नहीं हो गए कि अब किए बिना मन नहीं लग रहा है। तो जिसका इंद्रियों के भोगों में आकर्षण नहीं है और कर्म में आसक्ति नहीं है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहलाता है। तब वह सन्यास ले, तब उसे सन्यास लेना चाहिए। जब तक उसका इंद्रियों के विषयों में आकर्षण है, जब तक कर्म करने में आसक्ति है, तब तक उसे सन्यास का आश्रय नहीं लेना चाहिए, सन्यास पथ पर गमन नहीं करना चाहिए। दूसरा, कल योगारूढ़ शब्द का अर्थ बताया था, योग में आरूढ़ होना। आरूढ़ होना यानी स्थित होना, और यहां योग का तात्पर्य ध्यान योग, सदा ध्यान में स्थित रहना, यह योगारूढ़ होना कहलाता है। सदा ध्यान में स्थिति कैसे बनेगी? तो भगवान यह भी बता रहे हैं कि जब इंद्रियों को उनके विषयों में आसक्ति नहीं रह जाएगी और कर्म में आसक्ति नहीं रह जाएगी,
तब ध्यान में स्थिति बन पाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप ध्यान करने बैठते हो तो एकाग्रता क्यों नहीं बनती? इसीलिए नहीं बनती क्योंकि इंद्रियों के विषय मन में याद आते हैं। आंखों से जो सुंदर रूप देखा है वो मन में याद आता है और मन भटक जाता है, ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता। जो शब्द सुने हैं वो शब्द गूंजते रहते हैं, वो मन को भटका देते हैं। जो खाया है स्वादिष्ट उसके विचार मन में चलने लगते हैं, वो आपके ध्यान को भटका देते हैं, एकाग्र नहीं होने देते। जो सुगंध ली है आपने वो मन में चलने लगती है, वो मन को भटका देती है। और जो स्पर्श सुख का अनुभव किया है वह स्पर्श सुख मन को चंचल बना देता है। इस प्रकार इन 5 इंद्रियों के जो 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ध्यान में बैठने पर ये ही मन को एकाग्र नहीं होने देते, योगारूढ़ नहीं होने देते, ध्यान में स्थिति बनने नहीं देते। अतः जब इनके प्रति लगाव कम होने लगता है, आसक्ति घटने लगती है, सुंदर रूप देखने की इच्छा कम होने लगती है, सब सुंदर शब्द सुनने की इच्छाएं घटने लगती हैं, सुगंध लेने की इच्छा, अच्छा खाने की इच्छा, अच्छा स्पर्श करने की इच्छा जब कम होने लगती है, अब इनको भोगने का मन नहीं करता। जैसे जैसे इनकी आसक्ति घटती जाती है, भोगने की इच्छा कम होती जाती है, वैसे वैसे योगारूढ़ स्थिति में प्रवेश होता जाता है, ध्यान गहरा होता जाता है, एकाग्रता सधती जाती है। और इन विषयों के प्रति आकर्षण घटे कैसे? वह सत्संग से घटता है, ध्यान से घटता है। ध्यान योग का वर्णन इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने किया है। तो हम निरंतर यदि ध्यान कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सुबह सुबह पूजा कर लिया, शाम को पूजा कर लिया, हो गया पूजा ध्यान। आपको जब समय मिला तभी ध्यान में बैठ जाओ। 5 मिनट के लिए समय मिला 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, 10 मिनट के लिए समय मिला 10 मिनट के लिए बैठ जाओ। चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, चाहे रात्रि में नींद खुल जाए। अब नींद नहीं आ रही है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, उसी समय ध्यान में बैठ जाओ। बिना विचार किए यहां पर मन को एकाग्र करो, निर्विचार स्थिति में प्रवेश करो, या किसी मंत्र का जप करना शुरू कर दो। जिसका ध्यान इधर उधर भटकता है ज्यादा, उसे बोलकर जप करना चाहिए। जिस भी मंत्र का जप करता है, हरिओम हरिओम या जय श्री कृष्ण, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम आनंदमयी, ओम शांतिमयी, जिस भी मंत्र का जप करता है उसे बोल कर करे, और उसे सुने भी, बोले भी और स्वयं सुने भी बोले हुए को, तो ध्यान एकाग्र रहेगा। बोलते 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 जब मन शांत होने लगे तो बोलना छोड़ दे, अब केवल होठ हिलाए, आवाज नहीं आए। जैसे बोलते हैं ना, केवल होठ हिल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपके शब्द आ रहे, आवाज नहीं आ रही, बस होठ हिल रहे हैं। अब ऐसे करें। फिर जब मन और शांत होने लगे तो होठ हिलाना भी बंद कर दे, अब सिर्फ मन से जप करे। फिर और गहरा जब ध्यान होने लगे तो जप भी छोड़ दे, फिर बस ध्यान की गहराई में प्रवेश करे, विचार शून्य हो, उस शांति में प्रवेश करते जाए। फिर से सुनेंगे। जिसका मन उद्विग्न होता हो, चंचल होता हो, वह बैठकर पहले बोलकर जप करे, बोलते 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 उस पर ध्यान रखे, हर शब्द पर, स्वयं सुने भी। फिर धीरे धीरे बोलना बंद कर दे और सिर्फ होठ हिलाए, उस पर भी ध्यान एकाग्र रखे। फिर होठ हिलाकर जपना भी बंद कर दे और मन से जप करे। फिर ध्यान गहरा होता जाए तो मन से भी जप करना छोड़कर सिर्फ ध्यान करे। इस प्रकार ध्यान की गहराई में आप प्रवेश कर सकते हो। यह एक युक्ति है, यह एक सूत्र है, यह एक विधि बताई जिससे आप सरलता से अपने मन का संयम करके ध्यान लगा सकते हो। तो ध्यान में दृढ़ स्थिति
तब बनेगी जबकि विषयों के प्रति आकर्षण नहीं रहेगा। और विषयों के प्रति आकर्षण समाप्त होगा धीरे 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 ध्यान बढ़ाने से। ध्यान बढ़ता जाएगा तो संसार के प्रति आकर्षण घटता जाएगा। भगवान के रूप में प्रेम बढ़ेगा तो संसार के रूप से प्रेम घटेगा। सत्संग सुनने में प्रेम बढ़ेगा तो संसार की बातें सुनने से प्रेम घटने लगेगा। भगवान की चर्चा करने में, भगवान का नाम लेने में प्रेम बढ़ता जाएगा तो संसार की बातें करने का प्रेम घटता जाएगा। भगवान को चढ़ाकर भगवान का प्रसाद खाने में प्रेम बढ़ता जाएगा तो चटर पटर रस लेने का जो भाव है वो घटता जाएगा। यानी भक्ति जैसे जैसे बढ़ेगी, ध्यान जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे इंद्रियों के विषयों के प्रति आकर्षण घटता जाएगा। इसलिए ध्यान को बढ़ाने का अभ्यास करें, भजन को बढ़ाने का अभ्यास करें। इसके लिए मैंने आपसे कहा कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सुबह और शाम ही ध्यान कर लो, जप कर लो, बस आपकी पूजा पाठ की पद्धति पूरी हो गई। ऐसा नहीं है कि सुबह आपने आरती पूजा कर लिया, माला फेर लिया, गुरुजी ने कहा 11 माला करनी है, 7 माला करनी है, 15 माला करनी है, काम हो गया हमारा, तो बस कोटा पूरा। शाम के समय में भी ध्यान थोड़ा कर लिया, पूजा कर लिया, हो गया। ऐसा नहीं। आप जब भी अपने को खाली पाओ उसी समय 5-10 मिनट के लिए ध्यान में बैठ जाओ। अब पूरे मन से बैठो, जैसा कि मैंने कहा, बोलकर जप करो, फिर होठ से, फिर मन से, फिर ध्यान के गहरे में 10 मिनट 15 मिनट ऐसा करो पूरे मन से। फिर कभी मन करे दिन में 4-5 बार, 6 बार, 7 बार ऐसा आप कर सकते हो, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए। उस समय ये मत सोचो कि हमने स्नान नहीं किया है तो कैसे ध्यान करें, कैसे जप करें। नहीं, ये सब का विचार मत करो। आप कुर्सी पर बैठे हो, अपने पलंग पर बैठे हो, ऐसे लेटे ही हो, जैसी स्थिति में हो वैसे ही ध्यान करो। मन को संसार से हटाकर यह भी प्रयोग आप लोग कर सकते हो। ऐसे जैसे जैसे आपका जप बढ़ता जाएगा, ध्यान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे विषयों के प्रति आकर्षण घटता जाएगा। और जैसे जैसे विषयों के प्रति आकर्षण घटता है, ध्यान गहरा होता जाएगा, तो योगारूढ़ स्थिति में, यानी सतत ध्यान की स्थिति में आपको प्रवेश मिलेगा। कर्म के आसक्ति का भी त्याग करने का है। आप जो कर्म कर रहे हो उसी में लगे रहो, ऐसा नहीं है। जैसे कितने लोग जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं आप क्या पूजा पाठ करते, तो बताते हैं हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, फिर दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, फिर शिव चालीसा पढ़ते हैं, फिर गुरु चालीसा पढ़ते हैं, फिर 2 माला इसकी कर लेते हैं, हनुमान जी कर लेते हैं, 4 माला शंकर जी कर लेते हैं, फिर 2 माला गणेश जी की कर लेते हैं, 3 माला गायत्री की कर लेते हैं, 5 माला महामृत्युंजय कर लेते हैं। फिर मैं उनसे कहता हूं नहीं, एक मंत्र का जप करिए। आप बाकी जिसका भी पाठ कीजिए उसमें भी सिर्फ एक ही इष्ट को प्रसन्न करने के लिए सभी से आशीर्वाद मांगिए और एक मंत्र का सतत जप करिए, सभी मंत्रों का नहीं। प्रणाम करने के लिए 2 बार गायत्री मंत्र पढ़ के प्रणाम कर लिया, 2 बार हनुमान जी का नाम लेकर प्रणाम कर लिया, वो अलग बात है, प्रणाम करके आशीर्वाद। लेकिन सदा जप एक ही नाम का करना चाहिए। लेकिन उनकी इतनी आसक्ति होती है जो उन्होंने किया है पहले कि उसे छोड़ने का मन नहीं करता। मन में घूमता रहता है, अरे हम तो अब दुर्गा चालीसा छोड़ दिए, कहीं कुछ गलत तो नहीं किया हमने, अब तो गुरुजी कहते हैं एक ही मंत्र का जप करो, हमने ये क्यों छोड़ दिया। वो मन में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो इस कर्म की आसक्ति का त्याग करने को भगवान कह रहे हैं। ऐसे ही सभी कर्मों के विषय में जान लेना चाहिए। कर्म करते करते लगातार हमारी उसमें आसक्ति हो जाती है, यानी वो जब छूटता है तो कष्ट होता है। लेकिन शास्त्र, भगवान और गुरु ने जो कहा, अब हम वही कर्म करेंगे। इस श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया गया कर्म ही भगवत प्राप्ति कराने वाला होता है और मनमाना कर्म करने वाला जीव भटकता रहता है। जिसने कर्म की आसक्ति का त्याग कर दिया
और इंद्रियों के जो भोग हैं उनकी आसक्ति का त्याग कर दिया, वह योगारूढ़ स्थिति में प्रवेश करता है। अब अगले 2 श्लोक में भगवान कृष्ण और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, इस संसार में कोई किसी का मित्र नहीं है और कोई किसी का शत्रु नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि आपका मित्र कौन है, तो आप अपने किसी मित्र का नाम बताओगे, किसी सहेली का नाम बताओगे जो सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहे। मैं आपसे पूछूं आपका वैरी कौन है, तो आप अपने किसी निंदक का नाम बता दोगे, या जिसने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया आप उसका नाम लोगे। किंतु भगवान कृष्ण का इन श्लोकों में कहना, इस संसार में कोई दूसरा किसी का मित्र नहीं है, कोई दूसरा किसी का शत्रु नहीं है। हर जीवात्मा स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। इस संसार में हम स्वयं ही अपना उद्धार कर सकते हैं। आपो दीपो भव बुद्ध भगवान का एक उद्घोष या महामंत्र था। आपो दीपो भव यानी अपना दीपक स्वयं जलाओ, कोई दूसरा तुम्हारा दीपक नहीं जलाएगा। तुम्हें अपने कल्याण का दीप, भक्ति का दीप स्वयं जलाना पड़ेगा। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करो। स्वयं अपना उद्धार तुम कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता। और अपने को अधोगति में मत ले जाओ, अपने को पतन में मत ले जाओ, क्योंकि तुम मनुष्य स्वयं ही तुम स्वयं ही अपने मित्र हो और स्वयं ही अपने शत्रु हो। हम अपने साथ मित्रता का व्यवहार कब करते हैं, इसका भी उत्तर भगवान ने दिया है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, जिसने अपने मन को जीत लिया है, मन की नहीं सुनता, मन जैसा करने को कहता वैसा नहीं करता, गुरु शास्त्र जैसा करने को कहते हैं वैसा करता है। इंद्रियां जो भोगना चाहती हैं वह उन्हें भोग नहीं देता, बल्कि शास्त्र और संत जैसा कहते हैं वह वही विषय भोग स्वीकार करता है, केवल जीवन निर्वाह के लिए, आनंद के लिए भोग नहीं भोगता। जीवन निर्वाह के लिए जितनी आवश्यकता है उतना विषय भोग वह ग्रहण करता है इंद्रियों से। तो जिस जीवात्मा द्वारा मन को और इंद्रियों को तथा शरीर को जीत लिया गया है, वह अपना मित्र स्वयं है। वह स्वयं अपने साथ मित्रता का व्यवहार, जो अपने मन को संयम करने का अभ्यास कर रहा है, अपने इंद्रियों को संयमित रखने का अभ्यास कर रहा है, अपने शरीर को संयमित रखने का अभ्यास कर रहा है, वह स्वयं ही अपना मित्र है। वह अपने साथ मित्रता का व्यवहार कर रहा है। और जिसने अपने मन तथा इंद्रियों सहित शरीर को नहीं जीता और इनको अपने अधीन करने का, इनको वश में करने का अभ्यास नहीं करता, भगवान कहते हैं वह स्वयं ही अपने साथ शत्रुता का व्यवहार कर रहा है। सीधे शब्दों में आप समझ सकते हैं, जिसने ध्यान भजन से अपने मन बुद्धि चित्त को पावन नहीं किया, उसने पूरे जीवन अपने साथ एक शत्रुता का व्यवहार किया। वह स्वयं ही अपना दुश्मन है, कोई दूसरा उसका दुश्मन नहीं है। और जिसने भजन से, जप से, सत्संग से, ध्यान से अपने मन बुद्धि इंद्रियों को निरंतर पावन बनाने का अभ्यास किया, जिसने उन्हें निर्मल बना दिया भजन करके, सत्संग करके, सेवा सुमिरन करके, उसने स्वयं ही अपने साथ एक मित्र जैसा व्यवहार किया है। इसलिए आप अपने मित्र बने। यदि आपकी इच्छा नहीं है तो संसार में कोई भी गुरु, कोई भी इष्ट आपका उद्धार नहीं कर सकता। यदि आपके हृदय में कल्याण की भावना है कि मेरा उद्धार हो, तभी कोई आपका उद्धार कर सकता है। जब तक आप सदगुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में अपने को समर्पित नहीं करोगे, तब तक उद्धार नहीं हो सकता। इसके लिए समर्पण अति आवश्यक है। समर्पण किसे कहते हैं? हमारे गुरु जी यदि हमें डांट रहे हैं तो हमारे भले के लिए ही डांट रहे हैं। यदि हमें कुछ समझा रहे हैं तो हमारे कल्याण के लिए ही समझा रहे हैं। गुरु जी हमारे परम हितैषी हैं, उनसे बड़ा हमारा हित सोचने वाला कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि संसार के लोग जो भी कहेंगे वो अपना स्वार्थ सोचकर कहेंगे, किंतु सदगुरु संत जो भी कहेंगे वो स्वार्थ से ऊपर उठकर केवल मेरे कल्याण के लिए कहेंगे। यदि इस दृढ़ विश्वास के साथ समर्पण हो जाए, गुरु जो भी कहें, संत जो भी बताएं, उसे आप उसमें दोष देखे बिना, गुरु के वचनों में बिना दोष देखे आप उसे पालन करते जाओ, तो
कल्याण के मार्ग खुल जाते हैं। आप अपने साथ मित्रता का व्यवहार करते हुए एक दिन अपने मन को, इंद्रियों को, अपने शरीर को जीत लोगे, निर्मल बना लोगे। किंतु यदि गुरु आपको टोक रहे हैं, आपको बता रहे हैं ऐसे नहीं ऐसे करो, और उससे आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या उसे उनकी बात को आप पचा नहीं पा रहे हो, भागना चाह रहे हो दूर, तो फिर कल्याण का रास्ता नहीं खुलता है। यह मन बुद्धि चित्त निर्मल नहीं हो पाता। आप संसार में किसी के पास समर्पित हो चाहे मत हो, आप संसार में किसी के अनुसार चलो चाहे मत चलो, लेकिन जीवन में एक कोई ऐसा संत जरूर होना चाहिए जिसके पास आप बिना दोष देखे अपने को समर्पित करके उसके अनुसार चलो, वहां समर्पित हो जाओ, और वहां बिल्कुल यह दृढ़ भावना हो आपकी कि ये हमारे लिए जो भी कहेंगे वो कल्याण के लिए ही कहेंगे। ऐसे यदि हमारे जीवन का भाव हो तो फिर यह मन बुद्धि चित्त निर्मल हो जाता है, और हम अपने साथ गुरु के बताए हुए वचनों के अनुसार चल के स्वयं मित्रता का व्यवहार करते हैं। और यदि ऐसा नहीं करते, गुरुजनों संतों में भी दोष देखते हैं, उनकी बताई हुई बातों में जब वो हमें टोकते हैं, हमें सिखाते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो फिर यह मन बुद्धि चित्त कभी निर्मल नहीं हो पाता। हाँ, आप अपना विचार रख सकते हैं, जैसे किसी संत ने आपको कोई आदेश दिया, कोई उपदेश दिया, ऐसा करो, आपको नहीं समझ में आया फिर समझने के लिए पूछो, लेकिन जब पूरी तरह समझ में आ जाए तो फिर उस पर चलो, फिर अपने मन की मत सुनो। मनमाना आचरण नहीं होना चाहिए। हम मनमाना कर्म करते आए ही हैं अभी तक, लेकिन अब मनमाना कर्म नहीं करेंगे। अब जैसे पूजन करने को कहा जाएगा वैसे पूजा करेंगे, जैसे जप करने को कहा जाएगा वैसा ही जप करेंगे, जैसे ध्यान करने को कहा जाएगा वैसा ही ध्यान करेंगे। अपने मन से अब तक जो करते आए हैं वो कुछ भी नहीं करेंगे। इसे समर्पण कहते हैं। यह समर्पण जरूर होना चाहिए। तो इस प्रकार हम अपने ध्यान और भजन को बढ़ाने का अभ्यास करें। नहाने धोने की, कुर्सी पर बैठे हैं कि पलंग पर बैठे हैं, इसकी चिंता ना करें। जब समय मिला थोड़े समय के लिए ही भले, लेकिन ध्यान कर लें पूरे मनोयोग से। जैसी विधि मैंने बताई, पहले बोलकर, फिर होठ हिलाकर, फिर मन से, उसको आप लोग सुनकर फिर वैसे करना। कई बार दिन में ऐसा करो, आप बढ़ाते जाओ। जैसे लोभी को चिंता होती है हमारा धन बढ़ता जाए, धन बढ़ता जाए, ऐसे आपको चिंता होनी चाहिए हमारा भजन कितना हो जाए, हमारा ध्यान कितना हो जाए। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, इंद्रियों के विषयों के प्रति आकर्षण समाप्त होता जाएगा, मन बुद्धि चित्त निर्मल होते जाएंगे, और ऐसा करके आप अपने साथ एक मित्र जैसा व्यवहार करोगे। और ऐसा नहीं करोगे पाप में जैसी बुद्धि डूबी है, वही दोष दर्शन, वही विचार, वही सांसारिक कामनाएं मन में बढ़ती चली जाएंगी, तो और इन्हें आपने नियंत्रित नहीं किया, निर्मल नहीं किया, तो आप स्वयं अपने साथ शत्रुता का व्यवहार कर रहे हो। यह आज के श्लोक में स्पष्ट भगवान कृष्ण ने कहा है। इस पर सभी लोग विचार करें। बोलिए गीता माता की जय।